इट वॉज 2x + y - 3 = 0, राइट। तो मैं ये बता रहा था, अगर दो लाइन्स हैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, देन फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स a1 a2 + b1 b2 हमेशा 0 होता है। एंड द शॉर्टकट मेथड फॉर पैरेलल लाइन क्या होता है? अगर दोनों लाइन्स पैरेलल होंगी, देन a1/a2 विल बी इक्वल टू b1/b2। ये भी याद करें। If these two lines are parallel, then a1/a2 will be equal to b1/b2। और परपेंडिकुलर में a1 a2 प्लस b1 b2 का सम हमेशा 0 आएगा। नेक्स्ट लिखो, ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर, देखो, ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज, ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड, लिख लो ये भी। Altitude is perpendicular dropped from vertex to the opposite side। मीडियन तो बाइसेक्ट करती है, वो हमने किया था ना लास्ट क्लास में, या उससे पहले किया था शायद। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड ऑल्टीट्यूड, बताता हूँ मैं तुम्हें। एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? हाँ, मतलब भी परपेंडिकुलर भी ऑल्सो बाइसेक्टिंग ऑल्सो, जैसे कि ये मिड पॉइंट है मान लो, ठीक है, दिस इज अ मिड पॉइंट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वुड बी परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द मीडियन। ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है, और परपेंडिकुलर, इट नीड नॉट पास थ्रू द वर्टेक्स। जबकि ऑल्टीट्यूड क्या होगा? तुमने वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला है, ये है ऑल्टीट्यूड, एंड दिस नीड नॉट पास थ्रू मिड पॉइंट। ऑल्टीट्यूड नीड नॉट पास थ्रू द मिड पॉइंट। भाई बहन है। क्या? हाँ, ये साइड्स के लिए है, ठीक है। और जब मीडियन की हम बात करें, तो मीडियन होगा ये वाला, वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट, ये मीडियन है। तो तीनों बिल्कुल अलग है। एंड एंगल बाइसेक्टर बिल्कुल अलग था, वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा था। इंसेंटर कर लिया हम लोगों ने, किया था लास्ट क्लास में, इंसेंटर नहीं किया अभी। आज ठीक है। तो वो बिल्कुल एंगल बाइसेक्ट, वो भी करेंगे अभी। ये डायग्राम बना लो, फोटो काम आएगा, कंफ्यूजन खत्म। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब कोइंसाइड करेंगे। इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मीडियन, ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑल कोइंसाइड, एक ही होंगे सब, सिर्फ और उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो जहाँ पे ऑल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहा है साइड को, वो मिड मिड पॉइंट नहीं होगा, मे नॉट बी द मिड पॉइंट। हाँ, मीडियन बन गई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो उसके, मिड पॉइंट से पास करेगा वो। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। एक एंगल बाइसेक्टर होता है, वो एंगल का बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर भी बना लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये एंगल बाइसेक्टर है।
ये दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. So that will be angle bisect. All four coincides in the case of equilateral triangle. चारों coincide करेंगे ये. बन गया इसमें. सेल्फी ले लो नहीं तो. बड़े आ गया अब. राइट. अब हम ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं. मतलब ऑर्थो सेंटर की. ऑर्थो सेंटर इज बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स. दिस इज ए विच इज x1 y1. This is b which is x2 y2. This is c which is x3 y3. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. ऑल्टीट्यूड एडी आ गया. ठीक है. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. ये 90 है. और एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. तीनों सेम पॉइंट से पास करते हैं. दिस इज ऑर्थो सेंटर. ऑर्थो सेंटर को एच से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड कर सकते हैं हम. अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं सपोज. तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं. क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ साथ. दिस इज से 3,5. दिस इज 1,0. एंड दिस इज 7,2. एक ट्रायंगल है. ठीक है. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल थ्री ऑल्टीट्यूड्स. फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल थ्री ऑल्टीट्यूड्स. एडी की इक्वेशन निकालो. बीई की इक्वेशन निकालो. और सीएफ की. कैसे निकलेगी एडी की इक्वेशन. थोड़ा आइडिया देता हूँ. यू फाइंड द स्लोप ऑफ बीसी यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म. स्लोप आ जाएगा. स्लोप आने का स्लोप ऑफ एडी आ जाएगा. बिकॉज एडी इसके परपेंडिकुलर है तो -1 करके हम रेसिप्रोकल करके एडी का स्लोप निकाल लेंगे. उसके बाद 1 पॉइंट फॉर्म से एडी की क्वेश्चन आ जाएगी. ठीक है. यूज 1 पॉइंट फॉर्म. आराम से बिना जल्दबाजी किए हुए तीनों ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालो. स्लोप का फॉर्मूला तो मालूम ही है. y2 - y1/x2 - x1. एडी की इक्वेशन के लिए पहले बीसी का स्लोप निकालो. स्लोप का फॉर्मूला बताइए हमें. करो. नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है. 0 - 2 1 - 7. ये तुमने उल्टा नहीं कर दिया. स्लोप बीसी का जब निकलेगा. हम्म
BC का कितना आ रहा है 1/3, तो इसका AD का आ गया माइनस, ठीक है। अब 1 पॉइंट फॉर्म यूज करो। ए से पास करिए ना ये AD, 1 पॉइंट फॉर्म लगाओ। इक्वेशन तो निकालो, ये तो भी तुम्हारा स्लोप आया है। इक्वेशन AD निकालो 1 पॉइंट फॉर्म से। चिराग, BC का स्लोप कितना आ रहा है? 1/3। 1/3। दैट मीन्स AD का स्लोप आ गया -1/3। फिर 1 पॉइंट फॉर्म लगा दिया, y-5 इक्वल टू -1/3 x-3। क्या आ रही है इक्वेशन मेरा? 3x + y - 14 = 0। 3x माइनस वाई इक्वल टू 14। +y - 14। राइट, ये आ रहा है। हम्म। m-3, अच्छा ये वाला ना, हाँ। सॉरी। इक्वेशन देखो, ये आ रही है 3x प्लस वाई -14। हम्म। ठीक है। फिर बी के लिए क्या करोगे? AC का स्लोप निकाल लो पहले। फाइंड स्लोप ऑफ AC, फिर उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव साइन। वो दूसरा तीनों निकालो ऑल्टीट्यूड्स। स्पीड बढ़ाओ, घूमना है क्या? सही तो बोल लिखा है ये। अब 1.5 यूज करो, ऐसे पास कर रहा है ना, तो तुम्हें ए दे रखा है, तुमने पॉइंट तो लिखा है नहीं, यहाँ ये लिख लो ना। तो D, इसका स्लोप पता है तुम्हें, एक एक ऑर्डिनेट्स पता है, तो 1 पॉइंट फॉर्म लगा दो जो भी सीखा है। B के कोऑर्डिनेट्स 10। इसमें AC का स्लोप कितना आ रहा है? शनाया, AC का स्लोप निकाला? ओके चिराग, स्लोप ऑफ AC कितना है? AC -3/4। तो स्लोप ऑफ B पता लग जाएगा तुम्हें, 4/3। 1 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन क्या आ रही है? 4x - 3y, यही है। देन यू फाइंड CF का भी कर लो। चिराग, 4x + y - 4 किसका था ये? और वो मल्टीप्लाई में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। आ, क्या? CF के लिए तो यू नीड टू फाइंड स्लोप ऑफ AB। उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव कर दो।
हम्म हम्म एनी एनी नहीं, इक्वेट नहीं करना, एनी टू लाइंस को, एनी टू ऑल्टीट्यूड को सॉल्व करके और तो सेंटर निकालो, वो थर्ड को भी सेटिस्फाई करेगा। वन पॉइंट फॉर्म यूज करो। बी के कोऑर्डिनेट ना 10 लिख लो यहाँ पे। वहाँ आ गया सेकंड का। हाँ, इक्वेशन निकालो। सीधा इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इधर करके लंबा कर रही हूँ नेसेसरी। 5 को इधर ले जाओ, फ्रैक्शन ही नहीं आएगा। ओके। देवेशी क्या आ रहा है सी एफ का? So 2x plus 5 equals 4. कितना? 2x plus 5 equals 4. Equal to 4. नहीं, चेक करो। 2x Plus 5y इक्वल टू 4. 4 है। 14 So 14, yes sir, sorry sir. इक्वल टू 14 है। ए बी का स्लोप यहाँ से निकल गया, 5/2 हो गया। तो स्लोप ऑफ सी एफ पता लग गया, -2/5। फिर 1 पॉइंट फॉर्म यूज कर लिया, y - y1 इज 2, -2/5 x - 7। तो 5y - 10, बोलो -2x + 14, 24 आएगा ये तो। 24 है ये। सबका अलग अलग आ रहा था। तुमने क्या कमाल किया दिखाना। तो 16 कैसे आ जाएगा? ये तो हमेशा ना लंबा मेथड यूज करती हो तुम। 5 को इधर लगे तो -10 हो गया ये। 5/-10। अच्छा, तुम उसको उधर ले गई पहले ही उछाल, हाई जंप। मुझे एसी चाहिए था। हो गए तीनों आगे। अब दो एनी टू लाइंस को सॉल्व करो, उससे ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। सॉल्व एनी टू ऑल्टीट्यूड्स टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर लो, उससे ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। एंड दैट ऑर्थो सेंटर विल सेटिस्फाई द थर्ड ऑल्सो। मतलब फाइंड एक्स एंड वाई, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन, जो भी तुम्हें मेथड इजी लगता है। आई तो यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मेरा निकाले तुमने ऑर्थो सेंटर? यस सर, बट मुझे गड़बड़ लग रहा है। क्यों ऐसे ऐसे? ऐसा क्यों? मेरा एक्स फ्रैक्शन में आया तो आई डोंट नो। आ सकता है, वो तो मैंने ऐसे ही दे दिया मन से बना के क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको हाइड किया, दिस इंटू दिस, -4 माइनस साइन, -14 -3 42। वाई को हाइड किया, 3 × -4 -12 माइनस साइन, -56। फिर कांस्टेंट टर्म के लिए इसको हाइड किया, 3 × -3 -9 -4। तो ये आ रहा है x/-46, y डिवाइड बाय कितना हो गया ये? अपना भी फ्रैक्शन में ही आ रहा है, 46/13। यस सर, यही आया है। तो मतलब मैंने सही किया है। यस सर। और y आ रहा है 42/13। तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये फायदा होता है, दोनों आंसर इकट्ठे आते हैं विदाउट सिली मिस्टेक।
तुम लोग मानते ही नहीं मेरी बात, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में लगे रहते हो। हजारों सालों से बताता आ रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यूज, दिमाग क्रॉस हो जाता है तुम्हारा एकदम। चलो सब्स्टिट्यूशन से कर लो, आंसर से आ रहा है। नाउ दिस विल आल्सो सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में डाल के देखो। सो इस वो 44 होगा। हम्म अच्छा, वाई होगा ना 44, तो एक्स तो आ गया 46 हाँ बाय। जी सर, 44। नाउ दिस ऑर्थो सेंटर के वैल्यू थर्ड और उसमें डाल के देखो ऑल्टीट्यूड में, it will also satisfy the third one, which will prove that three altitudes always pass through the common point. It will satisfy the third equation. क्या हुआ? सेटिस्फाई हो रहा है थर्ड इक्वेशन? किसी ने किया है? 2 into x, x की वैल्यू थी 46/13, 5y, y की वैल्यू इज 44/13, दिस इज 92 प्लस 220/13, दिस इज 312/13, 13 to the 26 हो रहा है, कमाल हो गया। 24 आ रहा है। So three altitudes pass through a common point called orthocenter. एक और क्वेश्चन लिखो, मिड पॉइंट्स, सिर्फ एक। हाँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, थ्योरी करेंगे। क्वेश्चन सिर्फ एक, मिड पॉइंट्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मिड पॉइंट्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, क्या है? 50, 50, 03 एंड 00। फाइंड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। शॉर्टकट बताया था लास्ट क्लास में, याद आ रहा है शॉर्टकट? हाँ वही, यस, वही वाला। शॉर्ट सर्किट में हो जाना। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल एंड इट्स ऑर्थो सेंटर, फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल एंड इट्स ऑर्थो सेंटर। नाइस, इसमें कुछ नहीं लगाया तुमने? तो अगर हमें मिड पॉइंट्स दे रखे हैं किसी भी ट्रायंगल के, तो वर्टेक्स निकालने का शॉर्टकट था एडजेसेंट पॉइंट के मिड पॉइंट को ऐड करो और ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को माइनस करो। पहले इसका फोटो बना लो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, उससे आइडिया लग जाएगा तुम्हें। हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है अप्रोक्सीमेटली प्लॉट कर लो, ये पॉइंट कहाँ है, ये एक तो मिड पॉइंट 00 है, ठीक है, दूसरा मिड पॉइंट क्या दे रखा है, 0,3 वाई एक्सिस पे होगा, और 5,0, अप्रोक्सीमेटली इसका फोटो बनाओ। ये मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल कैसा बनेगा, हो सकता है ट्रायंगल ऐसे बन जाए, ठीक है। ये ट्रायंगल है तुम्हारा। तो अब वर्टेक्स ए अगर निकालना है तो क्या करोगे, एडजेसेंट साइड को ऐड करो, 5 + 0 कितना होता है, 5, -0, हम 5, 5 आ गया ए। ऐसे निकालो सारे वर्टिसेस, सारे वर्टेक्स निकालने के बाद और तो सेंटर निकल आएगा ट्रायंगल का, बात खत्म।
ये तरीका है सही कब बनाना है, ये नहीं कि ट्रायंगल ऐसे बनाए पता नहीं लगे क्या हो रहा है। ट्रायंगल ऐसे मत बनाओ, कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करो अप्रोक्सीमेटली कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, तब आंसर जल्दी आएगा। ऐसे बना लिया ट्रायंगल तो हो जाएगा काम। फिर तो मीरा की तरह हर महीने बर्थडे बनाओगे, हैप्पी बर्थडे। सो मेरा बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। लास्ट क्लास में था तुम्हारा? सो फ्राइडे को था। अच्छा, डेट क्या थी फ्राइडे को? 18th। ओके गुड। तो अब 18 अगस्त को भी बनाओगे? नहीं सर, ऐसे तो नहीं। मैंने सुना है आजकल लोग सेम डे को बना लेते हैं, जैसे फ्राइडे को बर्थडे हो तो हर फ्राइडे को बर्थडे मना लिया। 18 को बर्थडे था, हर 18 को बर्थडे मना लिया, मतलब जस्ट टू। सर मॉम नहीं अलाउ करेंगे। चलो अच्छा है, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना अच्छा, तब मनाना फिर तुम। यस सर, टच वुड। अच्छा ही आएगा, तब तक तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सर टच वुड। हाँ। हाँ, यह कितना आ रहा है अब? वाई कोऑर्डिनेट 3 + 0 -0, 5 3। सी कौन बताएगा? किरण तुम बताओ, शॉर्टकट से सी के कोऑर्डिनेट बताओ। अरे यहाँ देख लो, दिस प्लस दिस, एडजेसेंट वाले को ऐड करते हैं। 5 + अरे हाँ माइनस, अरे एक्स कोऑर्डिनेट कर रही हो पहले, फिर वाई बताओ। 0 0, बस। असमी तुम बताना बी के कोऑर्डिनेट्स। अरे आप बता दो ना असमी। तो तुम बताओ ना, शॉर्टकट देखो ना। मिड पॉइंट को ऐड करना है, 0 + 0, ऑपोजिट को माइनस कर दो। ऐसे करते हैं। -5 आ गया। फिर 3 + 0 माइनस, बस। अब इसका ऑर्थो सेंटर निकाल लो। इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर अभी किया था, लास्ट क्वेश्चन है किरण की डिमांड पे। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करना चाहिए था इसको, वरना ऐसी गलतियां होती रहेंगी। हाँ अभी तो किया है तुमने। इसका आंसर आने में 2 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए ऑर्थो सेंटर में, तुम इतना टाइम लगा रहे हो। मैंने इसको इसलिए प्लॉट करवाया था कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, छोड़ दो जो भी तुम कर रहे हो, काट दो इसको, कोई पॉइंट नहीं है उसका। मैंने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसलिए प्लॉट कराया था। लुक एट द पॉइंट्स, ए और बी पॉइंट्स में क्या खासियत है, कौन से कोऑर्डिनेट सेम है? वाई सेम है, दैट मीन्स दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। इन तीनों पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ए सी का देखो कौन सा कोऑर्डिनेट सेम है, दैट मीन्स अ वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तुम लोग ट्रायंगल बना लेते हो,
मैंने कहा था प्लॉट करो अकॉर्डिंग टू डायग्राम। सब लोगों ने ऐसे बना रखा है ट्रायंगल, कहीं भी घुमा के बना दी, कैसा आएगा नहीं आंसर। करते करते आधा घंटा निकल जाएगा, आंसर तब भी नहीं आएगा। अब जरा देखो क्या हो रहा है, ट्रायंगल नजर आ रहा है तुम्हें कैसे बन रहा है ये? कौन सा ट्रायंगल है ये? राइट है लेफ्ट है? से राइट ट्रायंगल। ठीक है। राइट ट्रायंगल में हमेशा क्या होगा, यहां से परपेंडिकुलर यहाँ डाला, यहां से परपेंडिकुलर यहाँ डाला, ऑर्थो सेंटर हमेशा कहाँ होगा, जहाँ पे राइट एंगल है। आंसर आ गया 5,3। इन ए राइट ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर ऑलवेज कोइंसाइड विद द वर्टेक्स विद द एंगल इज 90 डिग्री। तुम खाली पीली मेहनत कर रहे हो, इसलिए हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम बनाओ, अप्रोक्सीमेटली प्लॉट करो और सॉल्व करो। लिख लो ये हिंदी में। इन ए राइट ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर कोइंसाइड with the vertex where angle is 90 degree, where angle is 90 डिग्री। तो मोमेंट हमें डायग्राम को देख के पता लग गया कि राइट ट्रायंगल है, इसका वर्टेक्स ए पर है, तो ए ही ऑर्थो सेंटर हो गया, बात खत्म। कुछ करने से पहले +4 हो गया स्कोर। अब अगला क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे अब। एक बार रिवाइज करो जो अभी तक किया है। आज क्लास एक्सटेंड है ना? 9 बजे तक क्या ना आज क्लास? मेरा आज हमने ऑर्थो सेंटर ही किया ना, उसके अलावा तो अच्छा फॉर्म वो कर लिए थे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किया, 1 पॉइंट फॉर्म कर लिया। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो ये जो वर्टिसेस हमारे निकले ट्रायंगल के, ये अगर मिड पॉइंट होते दूसरे ट्रायंगल के, तो क्या बनता फिर? अगर सपोज ये वर्टिसेस जो आए हैं ये होते मिड पॉइंट ऑफ द अदर ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कैसे बनता? नहीं, वो ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा फिर, वो भी राइट ट्रायंगल बनेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा फिर, उसका ऑर्थो सेंटर यहाँ आ जाएगा। एंड इस ये मिड पॉइंट और फिर एक और ट्रायंगल, मतलब एक फिगर बन जाती है अच्छी खासी, जो कि तुम्हारे 2D डिजाइन में काम आ सकती है, आर्किटेक्चर में। इन मिड पॉइंट से ट्रायंगल बनते जाएंगे, मतलब लाइक। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सैटरडे को हमारा डिसाइड हो चुका है टेस्ट का। तुम लोग ऑनलाइन वाले कब देते हो टेस्ट? संडे? नहीं, हाँ ये लोग ऑनलाइन देते हैं, मम्मी बात साथ में बैठती है लेकिन इनकी मैनेज हो जाता है। ठीक है, ओके, सी यू, एंडिंग द क्लास। Yes, so bye, sir. Thank you, बाय। sir. Bye.